वृश्चिक राशि वाले, बुध का साम्राज्य आ गया है। बुध आपके कुंडली के एकादश भाव का मालिक है। एकादश भाव अर्थात अरे भैया आमदनी का भाव, लाभ का भाव, उपलब्धि की प्राप्ति का भाव, तो मनोकामना की पूर्ति का भाव, सीनियर्स के सपोर्ट का भाव, तो पुत्र वधू और दामाद के सुख का भाव, तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट का भाव। उसका मालिक बुध है, जो कहाँ आ गया है तो राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के चौथे भाव में, जो कि सुख का भाव है, लग्जरी का भाव है, माता का भाव है, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का भाव है, वहां पे आ गया है। इसकी दृष्टि दसम भाव पर में है, जो पिता का भाव है, पिता की संपत्ति का भाव है। आपको नौकरी, प्रमोशन, सरकार से लाभ, इन सब का भाव है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और एक और चीज, अष्टम भाव का भी मालिक है बुध, जो मृत्यु का भाव है, नहीं, जो रुकावट का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है। इसका मालिक बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इन सब का क्या परिणाम होगा, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे होगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम भी बताने जा रहा हूं। जो अच्छा बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव अच्छा परिणाम सिर्फ कान को सुनने को मिलती है मगर अप्लाई नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा कैसे आप इस बुध के अच्छे परिणाम को हासिल कर सकते हो, कब्जा कर सकते हो, और कैसे बुरे परिणाम को लात मार के बाहर कर सकते हो। मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो परिणाम है आपके लिए वो है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। नहीं, वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव में बुध है, तो ये सबसे पहला परिणाम आपको देगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। अब एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। चतुर्थ भाव शिक्षा का कारक भाव है, और बुध के यहाँ होने से इस समय में आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, और आप एक विद्वान के तौर पर में अपना आसन स्थापित करेंगे, समाज में अपना एक इमेज जो है आप स्थापित करने वाले हैं। दूसरा, शोध और अनुसंधान में रुचि। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होने से गूढ़ ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो सबके लिए संभव नहीं है, रिसर्च, ज्योतिष, मनोविज्ञान या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण, चौथे भाव में बैठने के कारण, इन सब क्षेत्र में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च, मनोविज्ञान, गूढ़ विज्ञान, गुप्त विद्या, इन सब में से कुछ चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो इधर आने वाले 10-15 दिन में, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और ये समय मात्र अभी 10-15 दिन का है, 27 फरवरी तक की कहानी बता रहा हूं आपको। तीसरा है अचानक से धन लाभ के योग। अष्टमेश बुध होने से आपको अचानक से धन लाभ मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, जैसे बीमा, निवेश, विरासत से धन लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, कहीं से भी कुछ विशेष फायदा मिलने के योग आपके लिए मैं अनुभव कर रहा हूं देवी और सज्जनों। चौथा जो पॉइंट है ये है प्रॉपर्टी से लाभ। क्या है? प्रॉपर्टी से लाभ। चतुर्थ भाव में बुध होने के कारण आपको घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े लाभ मिलने की संभावना है। आप इन सब क्षेत्र में जो भी लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, अर्थात घर का, जमीन का, मकान का, रियल एस्टेट से संबंधित जिनका भी काम है, तो उनको तो अच्छा खासा लाभ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग जो खुद प्रॉपर्टी चाहते हैं, खुद के प्रॉपर्टी को लेकर के कोई निर्णय लेना है, उनको भी बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है।
देवी और सज्जनों, पांचवा है कैरियर में उन्नति। दसम भाव पर बुध की दृष्टि होने से इस समय में आपको व्यापार या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिलने का योग है। यानी कि आपको बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। और भगवान की कृपा रही तो इस समय में आपको मैं तरीका बताऊंगा, आप प्रयास करना, आने वाले समय में आपको लाभ मिल जाएगा। छठा पॉइंट है मां से अच्छा संबंध। चतुर्थ भाव में बुध के होने के कारण मां से बढ़िया लाभ मिलेगा, मां से बढ़िया संबंध रहेगा, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सच्चे दिल से मन से आपके लिए वो दुआ निकलेगी। आठवां पॉइंट है बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच, यानी कि अत्यधिक बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक होना इस समय में आपके निर्णय की क्षमता को बहुत मजबूत बना देगा। आप एक बहुत अच्छा निर्णय जो है इस समय में ले पाएंगे देवी और सज्जनों। आठवां पॉइंट है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सफलता, यानी कि बुध का संबंध गणित और व्यापार से होता है। कहां से होता है? गणित और व्यापार से। इसलिए इस समय में जो भी व्यक्ति वित्त से संबंधित काम, यानी कि पैसों से संबंधित काम करता है, बैंकिंग, बीमा, अकाउंटेंट, सीए इत्यादि इन सब संबंधित क्षेत्र से अगर काम करता है तो उसको कुछ बड़ी सफलता मिलने के योग है। नौवां पॉइंट है लिखने और संवाद की क्षमता। बुध का अच्छा होना एक अच्छा लेखक, पत्रकार, वक्ता या अध्यापक आपको बना सकता है। इस समय में आप एक अच्छे लेखक के तौर पर में, पत्रकार के तौर पर में, वक्ता के तौर पर में और अध्यापक के तौर पर में भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। 10वां पॉइंट है आपका व्यापार में लाभ का। एकाद शेष बुध चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण से क्या होगा कि इस समय में आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी, लोग आपसे और आपके ज्ञान की सराहना करेंगे, आपके पास जो विद्या है उसकी सराहना करेंगे। आप किस प्रकार से बिजनेस चला रहे हो लोग उसको देख करके सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये तो 10 अच्छे परिणाम हुए, लेकिन 5 ऐसी बुरी चीजें जिस पर में आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है, जैसे कि गुप्त शत्रु से सावधान रहना है और मानसिक तनाव से भी संभल कर रहना है। माता का स्वास्थ्य कमजोर ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। आवास और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है तो उस विवाद में पड़ने की कोशिश नहीं करनी है, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। कैरियर के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले तो झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, बार बार नौकरी बदलने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो परेशानी आ सकती है। अनावश्यक विचार और चिंता से इस समय में आपको बच करके रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको कुछ विशेष परेशानी हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही वो 10 अच्छे और 5 बुरे परिणाम थे जो हमने आपको बताने की कोशिश करी। अब बात आती है उस तरीके की जिस तरीके के अंतर्गत ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे परिणाम को कैसे लिया जाए और बुरे परिणाम को कैसे हटाया जाए। बुरे परिणाम को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक बुधवार को अभी से 27 फरवरी तक अपने इष्ट का ध्यान करना है, साधना करना है और स्नान करने के बाद 5 बार, 10 बार, 20 बार एक माला आप बुंग बुधाय नमः, बुंग बुधाय नमः, बुंग बुधाय नमः, बुंग बुधाय नमः मंत्र का आपको जाप कर लेना है। इससे आपके बुरे परिणाम हट जाएंगे। बात रही अच्छे परिणाम की, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन जब सुबह में आपकी नींद खुले तो आपको दोनों हाथ को ऐसे फैलाना है और हाथों के ऊपर में, जैसे मैं देख रहा हूं, आपको पूरे अंगुली से नीचे लेकर के पूरा हाथ देखना है, ये हथेली को देखना है और कहना है कि हे प्रकृति, बुध का गोचर हुआ है, बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव राजा मिश्रा ने
कुछ अच्छी भविष्यवाणी हमारे लिए की है, जिसमें से मुझे अगर ये 3 या 4 चीजें मिल जाएं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वो 3 या 4 चीजों का नाम बोल देना है जो आपको चाहिए ही चाहिए, और अभी तक आपने जो प्रकृति हमें दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात में सोते वक्त भी यही प्रक्रिया अपनानी है। आप देखेंगे प्रभु कृपा से आपके रास्ते खुलने लगेंगे। ये प्रत्येक बुधवार को करना है। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपको वो रास्ता मिलने लगेगा जिससे आप उन चीजों को हासिल कर पाओगे, और प्रयास जारी रखना है। रत्न की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रत्न के नाम पर मैं कहूंगा कि आप मूंगा धारण करें। मूंगा जो है सो आपके लिए जीवन को बदलने वाला रत्न साबित हो सकता है। मूंगा आपका जीवन रत्न है, जिसको धारण करने मात्र से आपकी ज्यादातर परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। देवी और सज्जनों, मूंगा लाल कलर का होता है, मेरे हाथ में है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको अगर आप धारण कर लेते हो, ये देखो, इसको अगर आप धारण कर लेते हो तो आपके जीवन की, चाहे वो पैसे से संबंधित समस्या हो, आपके कॉन्फिडेंस से संबंधित परेशानी हो, आपके दुश्मनों से संबंधित परेशानी हो, बिजनेस व्यापार से संबंधित परेशानी हो, शरीर में वीकनेस महसूस हो, तो ये सब समाप्त हो जाएगा और मूंगा आपके लिए रास्ता खोल देगा। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको इसको अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भिजवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आपको मैसेज करना है। और अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके सही शुल्क जमा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलने के लिए मैं दिल्ली में बैठा हूं। अभी भी आप मुझे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। कमेंट में जय श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री राम।